हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज मैंने बनाया है वेज मंचूरिया और फ्राइड राइस। इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, मगर ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इसके लिए हमने लिया है बारीक कटा हुआ कैबेज, जो कि 250 ग्राम है। 2 मीडियम साइज़ के गाजर, इसे भी हमने बारीक कट कर लिया है। 1 कटोरा फ्रेंच बीन्स बारीक कटा हुआ। 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। 2 बड़े चम्मच कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई लहसुन। थोड़े से लहसुन हमने रखा है, जिसे हमें ग्रेवी बनाना है और फ्राइड राइस में भी डालना है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी मिश्रण में डाल करके और इसे मिला दीजिए। 1 चम्मच नमक थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि हमें ग्रेवी में भी डालना है। अब बाइंडिंग के लिए 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और 3 बड़े चम्मच मैदा। हमने 1 ही चम्मच यूज़ किया है, ताकि हमारा मेजरमेंट 50-50 का रहे। और इसे मिश्रण में अच्छी तरह से मिला दें। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर या मैदा और डाल सकते हैं, और इसे मिला करके देखें कि हमारा बाइंडिंग तैयार हुआ है या नहीं। सब्जियों में मैदा और कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से रैप हो जाना चाहिए। अब इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसे भी अच्छी तरह से मिश्रण में मिक्स कर लीजिए। अब इसे हाथ से अच्छी तरह से मिला दीजिए और चेक कर लीजिए कि ये मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए डो तैयार हो सकता है या नहीं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये मिश्रण नरम हो जाता है और इसे आसानी से हम मंचूरियन बॉल्स बना सकते हैं। अब डो में से बॉल्स बना करके प्लेट में रख लीजिए। हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हम बड़े आसानी से बॉल्स बनाते जा रहे हैं। अब गैस पर कढ़ाई ले लीजिए और इसमें खाने वाला तेल डाल लीजिए अपने पसंद का। हमने रिफाइंड ऑयल डाला है और इसे हाई फ्लेम पर गर्म कीजिए। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें मंचूरियन बॉल्स को डाल दीजिए। इसे अच्छी तरह से फ्राई होने दीजिए। चाहे तो आप इस टाइम गैस के फ्लेम को ज़रा लो या मीडियम कर लें, ताकि मंचूरिया अंदर से फ्राई हो सके, डीप फ्राई। इसलिए हमने गैस के फ्लेम को थोड़ा कम कर लिया है। इसे गोल्डन होने तक फ्राई होने दें। दोस्तों, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हमें दूसरा बैच डालना है। हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए हम बॉल्स तैयार करके नहीं रखी। अब डायरेक्ट मैं डो में से बॉल्स तेल में डाल रही हूँ। तो इस तरह से आप सारे मंचूरियन बॉल्स को अच्छी तरह से डीप फ्राई होने तक फ्राई करें और इसे एक प्लेट में निकाल लें।
अब कढ़ाई में से एक्स्ट्रा तेल हमने निकाल लिया है, बस 2 चम्मच रहने दिया है। तेल ऑलरेडी गर्म है। अब इसमें डाल लीजिए कटी हुई लहसुन, हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसे थोड़ी देर फ्राई होने दें। ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम हमेशा हाई रहना चाहिए ताकि इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ सके। अब इसमें हमने स्प्रिंग ऑनियन भी बारीक कट करके डाल दिया है। 2 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ भी डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। और इसमें आधी चम्मच नमक डाल दीजिए। दो चम्मच सोया सॉस, और साथ में डाल दीजिए 2 चम्मच चिली सॉस। थोड़ा केचप डाल दीजिए ताकि इसमें मीठा स्वाद आ सके और इसे फिर से अच्छी तरह से भून लीजिए। हमने इसमें 2.5 कप पानी डाल दिया है। कप का मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से ले लें। आधी चम्मच शक्कर डाल दीजिए, इससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। 1 चम्मच ब्लैक पेपर, आप चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हैं अगर आप कम तीखा खाते हो तो। दो चम्मच शेजवान सॉस डाल दीजिए। आप चाहे तो शेजवान सॉस सब्ज़ी फ्राई होते समय भी डाल सकते हैं, मैंने इसे अभी डाला है। इसका कलर बहुत अच्छा आ चुका है। अब ग्रेवी में डालने के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को रूम टेम्परेचर पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए और उसे ग्रेवी में डाल दीजिए। इससे ग्रेवी बहुत ही सिल्की और शाइनी हो जाता है और साथ में गाढ़ी भी हो जाता है। अब इसे 30 सेकंड्स के लिए फिर से खोलने दें। इसमें थोड़ा स्प्रिंग ऑनियन डाल दें। अगर स्प्रिंग ऑनियन नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। हमारा ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें मंचूरियन बॉल्स को डाल देना है। और गैस को बंद कर देना है। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट वेज मंचूरिया बनके तैयार है। अब साथ में हमें राइस कुकर में जैसे हम रोज़ चावल पकाते हैं, चावल पका लेना है। बस 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच नमक आप चावल में डाल दीजिए ताकि हमारा चावल बिल्कुल खुला खुला बने। अब एक कढ़ाई लीजिए और इसमें 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए। इसे अच्छी तरह से गर्म होने दें। इसमें डाल दीजिए कटी हुई बारीक लहसुन, 1 चम्मच कटी हुई बारीक हरी मिर्च, 1 कटोरी कटी हुई गाजर और 1 कटोरी बारीक कटी हुई बीन्स इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से फ्राई होने दीजिए।
आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च, कैबेज और मटर भी डाल सकते हैं, आपका जो भी मनपसंद सब्जी है। अब इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच चिली सॉस और इसे थोड़ी देर फिर से फ्राई कर लें। इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच शेजवान सॉस अब सब्ज़ी बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब तैयार चावल को राइस कुकर में से निकाल करके आप कढ़ाई में डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा फ्राइड राइस भी तैयार है, जिसे हमने बहुत ही सिंपल तरीक़ा से बनाया है। तो हमने बहुत जल्दी वेज मंचूरिया और फ्राइड राइस लंच के लिए रेडी कर लिया है। दोस्तों, आप भी इस रेसिपी को घर में बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका रेसिपी कैसा बना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।